हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का हेडिंग 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, इससे पहले वाला सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आप लोग नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी पूरा समझ में आ जाएगा तभी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बताता हूँ इसको। ठीक है, क्या दिया है, हाउ डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, द लिबरल नेशनलिज्म मतलब अलग अलग जैसे यूरोप के लोग थे सबके लिए मतलब लिबरलिज्म था क्या, लिबरलिज्म था क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लिबरलिज्म होता क्या है। तो लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबर से मिलकर बना है। ठीक है, तो लिबर जिसका मतलब होता है फ्री, इसका मतलब क्या होता है फ्री, फ्री मतलब आजाद, फ्री मतलब आजाद, आजादी। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हेडिंग जो दिया है हाउ डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब लिबरल नेशनलिज्म कैसे सबके लिए कैसे अलग अलग है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, जो लिबरलिज्म है ये लैटिन वर्ड लिबर से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है फ्री। इसका मतलब है फ्री, फ्री का मतलब सब जानते हैं आजादी। ठीक है, अब जो न्यू आप देखिए, अब मैं बताऊंगा किसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था क्या, किसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है कि द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास कौन थे, न्यू मिडिल क्लास वही थे ना जो फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह खुला था, तब धीरे धीरे अमीर हुए थे, तो इंडिया ऑफ ऑटोक्रेसी चाहते थे, मतलब चाहते थे कि ऑटोक्रेसी का अंत हो जाए, वही थे द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, इनके लिए क्या था, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअली ग्रोथ, इंडिविजुअली ग्रोथ मतलब ये गरीब थे, गरीब से थोड़ा थोड़ा पहले अब अमीर हुए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो गरीब है, अब उसके पास साइकिल है। ठीक है, तो उम्मीद क्या करेगा, मुझे बाइक मिल जाए। अगर उसके पास बाइक हो तो क्या मिलेगा, सोचेगा मुझे फोर व्हीलर मिल जाए, फोर व्हीलर मिल जाए तो क्या सोचेगा मेरे पास मुझे एयरप्लेन मिल जाए। ठीक है, वैसे ही द न्यू मिडिल क्लास जो थे, न्यू मिडिल क्लास ये इंडिविजुअली ग्रोथ को समझते थे लिबरलिज्म, इंडिविजुअली ग्रोथ को क्या समझते थे लिबरलिज्म, मतलब ये सोचते थे अगर मैं बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जा रहा हूँ तो लिबरलिज्म आ रहा है। ठीक है, तो जो लिबरलिज्म को इंडिविजुअली कौन लेते थे, मिडिल क्लास लेते थे। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास लेते थे। अब देखते हैं पॉलिटिकली, पॉलिटिकली मतलब लिबरलिज्म को क्या माना जाता था, पॉलिटिकली लिबरलिज्म को माना जाता था द गवर्नमेंट बाय कंसल्टेंट, मतलब जो गवर्नमेंट हो वो किसके द्वारा हो, लोगों के द्वारा हो। जो गवर्नमेंट बाय कंसर्न मतलब जो गवर्नमेंट हो लोगों के द्वारा, लोगों की गवर्नमेंट हो, लोग जिसको चाहे उसको राजा बनाए, जिसको चाहे उसको उतारे, लोगों के पास अपना खुद का अधिकार हो जिससे लोग अपने एंजॉय कर सके। ठीक है, तो पॉलिटिकली क्या माना जाता था कि लोगों की सरकार हो, पॉलिटिकली मानता था, इंडिविजुअली कौन मानता था, न्यू मिडिल क्लास, और पॉलिटिकली क्या माना जाता था, लोगों की सरकार। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां के लोगों के लिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम, क्लरिकल प्रिविलेज। मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि राजा महाराजाओं का शासन खत्म जाए, एरिस्टोक्रेसी खत्म हो जाए सब, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा था जैसे शॉटडाउन वगैरह जितना भी लगा था, रेस्ट्रिक्शंस मतलब जितनी भी पाबंदी लगी थी, जितनी टैक्स लगा था वो सब हट जाए। ये सब किसके लिबरलिज्म का मतलब किसके लिए था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए था। ठीक है, और जब इतना सब हो रहा है तो लिबरलिज्म की बातें हो ही रही है, इतना सब हो रहा है कि आज़ादी में ये चाहिए, तो आज़ादी के जो व्यक्ति आज़ाद होता है उसको एक अधिकार भी तो मिलते हैं, जिसमें एक अधिकार होता है राइट टू वोट का, एक अधिकार होता है किसका, राइट टू वोट का, वोट देने की अधिकार एक होती है। ठीक है, किसका अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो सफ्रेज का मतलब क्या होता है, द राइट टू वोट, सफ्रेज का मतलब होता है द राइट टू वोट, मतलब वोट देने की अधिकार। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको था जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको था जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जितनी औरतें थी सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वोट देने का अधिकार किसको था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ किसको वोट देने का अधिकार था, सिर्फ किसको वोट देने का अधिकार था, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी हो उसको वोट देने का अधिकार था केवल। ठीक है,
शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो एडल्ट थे उनको भी राइट टू वोट मिला था, ठीक है, ड्यूरिंग जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब बना था तो छोटे टाइम के लिए जो एडल्ट मेल थे उनको भी मिला था, लेकिन परमानेंटली जो ये थे प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उनको मिला था राइट टू वोट देने का अधिकार, ठीक है। और औरतों को तो बिल्कुल नहीं दिया गया था, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, ठीक है। अब इसी में एक नाम और आता है नेपोलियनिक कोड। आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया नेपोलियनिक कोड क्या आता है। उसमें एक पॉइंट और था, ठीक है। वो पॉइंट क्या था, जो नेपोलियनिक मतलब जो नेपोलियन बाबा थे वो क्या किए थे, औरतों का पावर लिमिटेड कर दिए थे, औरतों का पावर लिमिटेड कर दिए थे। तो लिमिटेड कर दिए थे तो मतलब किए क्या थे, किए ये थे जो बोले थे लड़की की जब तक शादी नहीं हो रही, लड़की की जब तक शादी नहीं हो रही है उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पिता के हाथ में है, सारी जिम्मेदारी उसके पिता फुलफिल करेंगे। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी कौन फुलफिल करेगा, उसका हस्बैंड फुलफिल करेगा। तो ये नेपोलियन बाबा नियम लगाए थे कि शादी से पहले फादर उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, शादी के बाद उसकी हस्बैंड जिम्मेदारी उठाएगा। उसको राइट टू मतलब औरतों को राइट टू वोट देने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब 19वीं सेंचुरी के लास्ट में और 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में औरतें भी किसी से कम थोड़ी ना है, उन्होंने भी लड़ाई झगड़ा अपोजिशन से करना स्टार्ट किया। जो मतलब उस टाइम असेंबली में बैठे थे, जो उस टाइम पावर में थे, जिनके पास अधिकार था नियम कानून बनाने का, उनसे इन्होंने 19वीं सेंचुरी के लास्ट में 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में झगड़ा करना स्टार्ट किया। किसके लिए, राइट टू वोट के लिए, कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिल जाए, सिर्फ उन्हें ना मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। वह ये था, इतनी बात समझ में आ गई कि किसके लिए कैसे था, इसके लिए कैसे था, क्या लिबरलिज्म, ठीक है। आप देखेंगे इकोनॉमिकली ये लिबरलिज्म लोग कैसे समझते थे। इससे पहले के न्यू मिडिल क्लास कैसे समझते थे, पॉलिटिकली कैसे समझते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म कैसे समझते थे। फिर देखा हम लोग सफ्रेज के लिए, सफ्रेज के मतलब राइट टू वोट देने का अधिकार किसको था किसको नहीं था। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकली लोग लिबरलिज्म किसको समझते थे। इकोनॉमिकली स्पेयर लोग मतलब लिबरलिज्म उसको समझते थे, जैसे आप लोगों को मैं बताया भी था कि बताया भी हूँ कि वहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग अलग क्या होता था, करेंसी होता था, नोट होता था। और कहीं पे 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता था, तो कहीं पे 1 मीटर का मतलब 150 सेंटीमीटर, कहीं 1 मीटर का मतलब 75 सेंटीमीटर, ऐसा होता था। मतलब एक फिक्स चीज नहीं थी, एक फिक्स चीज नहीं था किसी भी, चाहे 1 किलो का मतलब यहाँ पे 1000 ग्राम होगा, वहाँ 950 ग्राम, वहाँ 1200 ग्राम, ऐसा था। मतलब एक फिक्स वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, ठीक है। तो इकोनॉमिकली लोग चाहते थे, लिबरलिज्म का मतलब ये सोचते थे कि सारी चीजों को हटाकर एक लागू हो जाए, मतलब एक कोई वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम का एक सिस्टम बना दिया जाए जिसको सबके लिए एक ही हो, ठीक है। नहीं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। इकोनॉमिकली लोग क्या समझते थे, इकोनॉमिकली लोग समझते थे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जितने इम्पोज्ड स्टेट रिस्ट्रिक्शन है, जैसे होता है यहाँ पे वो भी था कि मतलब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, जैसे वहां पे 39 स्टेट थे, कितने स्टेट थे, 39 स्टेट से, और सबकी अपनी अपनी करेंसी थी और सबकी अपनी अपनी वेट एंड मेजरमेंट थी। अब इतना पास करने में जितने जगह मतलब लोगों को जाना पड़ता कोई सामान बेचने या खरीदने, उतने जगह जाने पर उनको हर स्टेट में टैक्स देना पड़ता, हर स्टेट में टैक्स देना पड़ता था। मतलब आज़ादी नहीं थी कि जैसे मर्जी जहाँ जा मर्जी वहाँ जाके अपने गुड्स को बेच सको, मतलब अपने सामान को बेच सको, ऐसी नहीं थी। तो लिबरली मतलब इकोनॉमिकली लोग ये चाहते थे कि आज़ादी मिले, हम जहाँ जाए वहाँ जाके वैसे बेच दें और हमें कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो कि आप जाए इसका मतलब ये, वहाँ पे जाए उसका मतलब ये सब चीज़ ना हो, सिर्फ एक सिस्टम है, ठीक है। ये सब हो जाए इकोनॉमिकली, ये लोग चाहते थे, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब ये समझते थे, ठीक है। अब फिर आपके मतलब एनसीईआरटी का किताब में एक एग्जांपल एक समझाया किसका, इले का, किसका, इले बेसिकली एक कपड़ा का नाम होगा। इले क्या नाम है, वहां का एक कपड़ा का नाम है, ठीक है, कपड़ा का नाम है जिसका हर स्टेट में मेजरमेंट अलग होता है। जैसे बुक में दिया है, मैथ में कुछ और होता था, फ्रैंकफर्ट में कुछ और होता था, मिलान में कुछ और होता था, मतलब एक जगह भी सेम उसका फिक्स नहीं होता था, हर जगह कुछ और, एक ही कपड़ा उसका सब रेट अलग अलग, ऐसा था। तो लोग चाहते थे इसको हटा के एक हो जाए, ठीक है। तो हुआ ये था
कि एक जनवरी एक ट्रीटी साइन हुआ, मतलब एक साइन हुआ, मतलब बना, जिसमें जो 30 करेंसी था उसको कम करके कितने करेंसी कर देगा, 2 करेंसी कर देगा। 30 करेंसी था उसको कम करके कितने करेंसी कर देगा, सिर्फ 2 करेंसी कर देगा। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब मान लीजिए 39 स्टेट था, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, पर मान लीजिए अपना इंडिया ही है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे 29 स्टेट है। अगर हर स्टेट का अपना अलग करेंसी हो जाए, हर स्टेट का अपना एक अलग करेंसी हो जाए, तो सोचिए कितनी मुश्किल होगी। मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है, तो यूपी में अब मुझे यूपी में मैं रहता हूँ, तो यूपी में मेरा दूसरा करेंसी चलता है। मुझे बिहार जाना होता है वहाँ पर दूसरा करेंसी लेना पड़ता है, दिल्ली जाना होता है वहाँ पर दूसरा करेंसी लेना पड़ता है, पंजाब में जाना होता है वहाँ पर दूसरा करेंसी लेना, मतलब जितने स्टेट में चेंज करने होते हैं उतना ज़्यादा मुझे करेंसी चेंज करना पड़ता। सोचिए कितना दिक्कत होता। तो यही एक साइन वाला ट्वीट थी जिसकी वजह से 30 करेंसी से कितने करेंसी हो गए थे, 2 करेंसी हो गए थे, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इस टॉपिक में आगे था, इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखें लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखें न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म को कैसे समझते थे। फिर हम देखें पॉलिटिकली लोग लिबरलिज्म को कैसे समझते थे। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें लोग लिबरलिज्म का मतलब क्या समझते थे। फिर मैं आपको बताऊंगा सफरेज किसको कैसे था, मतलब राइट टू वोट देने का अधिकार किसको कैसे था, कैसे लोग फाइट किए, ठीक है, कैसे औरतें फाइट की, ठीक है। फिर मैं आपको बताया नेपोलियन बाबा आए थे तो वो क्या क्या किए थे। फिर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 19 और 20 सेंचुरी में औरतों ने कैसे फाइट किया, ठीक है। फिर मैं आपको बताया हूँ जो इकोनॉमिकली लोग लिबरलिज्म का मतलब क्या समझते थे। तो ये था इस टॉपिक की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और इसके बाद वाला टॉपिक देखने के लिए, अगर समझ में आएगा वो टॉपिक, इसके बाद अरे ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा, उसको देखने के लिए जाइए और देख लीजिए। तब तक मिलते हैं।